हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड शो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप देखेंगे आईटीआई टेस्ट पेपर फर्स्ट। यह आईटीआई का पहला टेस्ट है और इसकी गति होगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन का समय होगा 5 मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। सबसे पहले आप डिक्टेशन को लाइक शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। महोदय, अखिल भारतीय नौकरियों में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्र एक भाषी के रूप में रखने की व्यवस्था कर दी गई है। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के उत्तर देने की छूट दी जा चुकी है। इनमें भारतीय भाषाओं के प्रयोग के प्रति लोगों की आशाएं बढ़ी हैं। इसमें और सुधार करने के लिए यह भी उचित होता है कि जहां भी अंग्रेजी प्रश्न अनिवार्य हो, वहां पर विकल्प के रूप में एक भारतीय भाषा का भी प्रश्न अनिवार्य होना चाहिए, ताकि अपनी भाषा के माध्यम से परीक्षा देने वाला व्यक्ति पीछे ना रहे। पैरा चेंज। सभापति महोदय, अभी जो विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं उनका समर्थन करते हुए मैं अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। पंजाब की वर्तमान समस्या पर पहले ही विचार किया गया था, अभी भी विचार कर रहे हैं और लगातार पिछले 3 दिनों से सदन में इस विषय पर चर्चा चल रही है। पिछले अधिवेशन में विरोधी दल की ओर से जितने भी भाषण पंजाब के विषय में हुए हैं उनको मैं लगातार सुनता आया हूं। उन सभी भाषणों में इस बात पर बल दिया गया था कि पंजाब में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। पैरा चेंज। इस अवसर पर मैं भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिक्किम के राजा की जो भी नीति जो भी हमारे प्रति रही हो, उसकी ओर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महान देश में बहुत से लोग गलतियां कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उसको सही रास्ते पर आने का अवसर देना चाहिए। पैरा चेंज। इस सदन में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। मेरे सम्माननीय सदस्य इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि आज देश की सामान्य स्थिति ठीक नहीं है। देश में बेकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसको रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। वैसे ही सरकार के सामने इस अवसर पर कई समस्याएं हैं, जिस कारण वह बेकारी को दूर करने के कार्य पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही है और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई निश्चित कदम नहीं उठाए तो देश का बेरोजगार वर्ग क्रांति के रास्ते पर बढ़ सकता है। और यदि वास्तव देश में इस प्रकार से बेरोजगारी के विरुद्ध क्रांति हुई तो सरकार को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः मेरा सुझाव है कि
सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगार वर्ग के लिए ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए कि वे समय समय पर अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकें। यदि सरकारी सेवाओं में सभी शिक्षित बेरोजगारों को स्थान नहीं मिल पाता है तो उनके लिए कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित करके काम के अवसर दिए जाने चाहिए। कई लोगों ने तो इसकी प्रशंसा की है, वह बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था स्टॉप। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह डिक्टेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और डिक्टेशन को लाइक ज़रूर करें और मैटर को ट्रांसलेट करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टेस्ट पेपर में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।